सभी साथियों को जोहार। आज हम लोग झारखंड की जलवायु पर चर्चा करने वाले हैं विस्तार पूर्वक। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो दिमाग में वो मैप छप नहीं पाएगा जो मैं आपके दिमाग पे छपवाना चाह रहा हूँ। तो चूँकि ये सब टॉपिक है कि इसमें बहुत ज़्यादा मैपिंग का ज़रूरत है, डिजिटल बोर्ड रहता तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन फिर भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि कोशिश करते हैं ऐसा, हम मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपको उसकी कमी ना खले, आपको अच्छा से दिखे। बीच बीच में मैं आपको फ़ोटो दिखाता रहूँगा कि इस क्षेत्र का बात हो रहा है, इस क्षेत्र का बात हो रहा है, तो आप वो देखते जाइएगा वीडियो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अपने क्लास की झारखंड की जलवायु टॉपिक। तो झारखंड की जो जलवायु है वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बताई है, अलग अलग उसका वर्गीकरण किया हुआ है, जिसमें कि हमें अयोध्या प्रसाद का एक पढ़ना है, एक पढ़ना है कोपेन का, एक थॉर्नथॉट का और एक पढ़ना में योजना आयोग का है। तो ये चारों का हमें पढ़ना है कि इन्होंने झारखंड के जलवायु को किस प्रकार से वर्गीकृत किया है, उनका वर्गीकरण का आधार क्या था, तो कौन कौन से पाए जाते हैं क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अलावा भी इसी क्लास में आपको मिल जाएगा ये सब सारा कुछ, जो कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सबसे गर्म स्थान कौन सा है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं गर्म स्थान में, कुछ बोलते हैं डाल्टनगंज, कुछ जमशेदपुर, अब पता नहीं क्या होता है। तो अब यही सब सारा चीज़, ये डाउट सारा क्लियर हो जाएगा आपके आज के क्लास में। तो आप आराम से ये वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक हम लोग क्या है हमारा, झारखंड की जलवायु। झारखंड की जलवायु, क्लाइमेट, जलवायु मतलब क्लाइमेट। तो जलवायु और मौसम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो इसे आप आराम से समझ लीजिएगा। तो जलवायु मतलब कि क्या है, ये क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा है, आपका पढ़ाई का क्लाइमेट कैसा है। चलिए इस पर कि भाई क्लाइमेट से याद आया कि आपकी पढ़ाई का क्लाइमेट भी तो होना चाहिए। हालांकि अभी क्लाइमेट आपके पढ़ाई के अनुसार नहीं है, जिससे कि बहुत सारे लोग हताश भी हो गए हैं कि भाई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आप अपने क्लाइमेट को सही रखिए, क्योंकि पढ़ेगा जो पढ़ेगा उसी का होना है। और पता है ना कि अच्छे समय में तो सभी को पढ़ लेते हैं, बुरे समय में भी जो पढ़ता रहे, साधना है। पढ़ाई क्या, ये तो साधना है ना, और तपस्या है एक तरह से। तो जब तपस्या होगा तो भाई एक दिन का दो दिन का तो होगा नहीं, उसका फल मिलने के लिए तो आपको लगातार चाहिएगा आपका तपस्या करने के लिए। तो तपस्या है, इसको आपको तप की तरह ही लेना पड़ेगा, आपको लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा। हालांकि आपका जो अंतरात्मा है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा कि नहीं इधर चलो, इधर मज़ेदार चीज़ है, कुछ सोशल मीडिया में कुछ है ऐसा चलो वहाँ पे बहसबाजी करते हैं, यहाँ कमेंट करते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचते हुए आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, यही आपको आपके कैरियर के लिए फ़ायदेमंद होगा। अन्यथा दुनिया भर का सोशल मीडिया चल रहा है, करते रहिए मज़ा जितना करना है, उधर छोड़िए और अपने पढ़ाई पे को फोकस करिए, पढ़ते रहिए। हमारा टेस्ट सीरीज भी है तो उसे आप टेस्ट सीरीज बनाते रहिए और तैयारी में जुड़े रहिए। अंतिम रूप से सफल वही होंगे जो कर रहे हैं मेहनत। और अभी दिख रहा है, रेशियो दिख रहा है हमें, साफ साफ ये रेशियो दिख रहा है कि कितने लोग अभी के समय में पढ़ रहे हैं। तो खैर चलिए, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आप इसी कैटेगरी में हैं कि आप अभी पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से पढ़ते जाइए, बाद बाकी दुनिया को त्याग दीजिए। बात करते हैं हम लोग झारखंड की जलवायु पे। झारखंड की जलवायु, तो जलवायु क्या है, मौसम और जलवायु पे अभी बात हुआ कि दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मौसम क्या है, मौसम है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है उसका एक तात्कालिक स्वरूप, कि तात्कालिक उसकी अवस्था क्या है, स्वरूप क्या है, वो है मौसम, जो पल पल बदलते रहता है। अभी कुछ और है, कुछ सेकंड के बाद कुछ और हो जाएगा, कुछ मिनट के बाद कुछ और हो जाएगा। तो ये है मौसम, जो मिनटों में, घंटों में, दिन प्रतिदिन ये बदलता ही रहता है। लेकिन जलवायु क्या है, जलवायु एक लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है, जो कि किसी एरिया के, किसी क्षेत्र के लंबे समय अवधि में उसके जो मौसम की अवस्थाएं हैं उनका औसत निकाला जाता है। विश्व मौसम जो संगठन है उसके अनुसार से उन्होंने कहा है कि किसी क्षेत्र के जलवायु का अगर निर्धारण करना होता है तो वो उस क्षेत्र के 31 साल के जो मौसम रहा है, क्या क्या अवस्थाएं रही हैं, कब कब कैसे कैसे रहा है, तो कितना वहाँ पे वर्षा रहा है, सूर्यता मतलब
सौरिक विकिरण रहा, मतलब सूर्य ताप कह सकते हैं आप, ये सब कितना रहा है। तो ये सब के आधार पर वहाँ की जलवायु का निर्धारण होता है। समझ में आ रहा है। जलवायु ये पूछता है कितने साल के औसत पर निकाला जाता है, तो याद रखिएगा 31 साल 31, तो इतने साल के औसत पे निकाला जाता है। अब है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, कि कोई क्षेत्र का जलवायु आखिर डिसाइड कैसे होता है, कौन से कारक है जो कि प्रभावित करते हैं उसे। तो इस पे चलिए हम लोग छोटा सा बात कर लेते हैं। तो एक होता है अक्षांश। ज्योग्राफी के क्लास में आप लोग अगर ये ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो ये सब पढ़ ले होंगे कि अक्षांश पर डिपेंड करता है, किसी स्थान किस अक्षांश पर है, कितनी ऊंचाई पर है, उसके बाद वहाँ का सौर ऊर्जा वहाँ कितना मिल रहा है, सौर विकिरण कुछ भी कर लीजिए, फिर कर लीजिए आप सौर विकिरण के बाद वहाँ का वर्षा कितना है वहाँ पर, फिर होता है सागर से दूरी, समुद्र से दूरी कितना है, ठीक है, स्थल और जल का वितरण, स्थल और जल का वितरण कि वहाँ पे स्थल और जल का क्या किस रेशियो में वितरण है, पहाड़ पर्वत, पर्वतों की ढाल। तो ये सब बहुत सारे चीज़ हैं जो कि किसी जगह की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक हैं। ये सब आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ चुके होंगे। मैं थोड़ा सा बस तुरंत 1 मिनट में बताते हुए निकलता हूँ ये स्पीडली। अक्षांश क्या होता है कि अक्षांश हम लोग जानते हैं कि भूमध्य जो रेखा है वहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है और धीरे धीरे हम लोग ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ध्रुव की ओर, रिस्पेक्टिवली वर्षा का अनुपात घटता जाता है। ये सब होता है, जलवायु परिवर्तित होता है। देखिएगा आप भूमध्य सागर पे जो जलवायु है वो अलग रहता है, ताप रहता है, उष्ण रहता है, आर्द्रता भी अधिक रहेगा वहाँ पर, तो इस टाइप का रहता है। तो भूमध्य रेखा पर क्योंकि वहाँ पर लगातार बारिश होता रहता है और सौर्य विकिरण भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो अक्षांश एक तो हो गया। एक होता है ऊंचाई। ऊंचाई पे हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तापमान घटता जाता है। तापमान घटने के साथ पहाड़ वाला याद रखिएगा, ये भी उसी तरह डिवाइड होता है जैसे कि पृथ्वी विषुवत रेखा से अक्षांश तक, मतलब ध्रुव तक जैसे जैसे विभाजित होता है उसी प्रकार से इसको भी डिवाइड किया जाता है। कभी ज्योग्राफी वाला क्लास होगा तो उस पर हम लोग आराम से इसको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। सौर ऊर्जा की वहाँ पे वर्ष में कितने दिन वहाँ पे नहीं, ताकि ड्राई डे कितना है, वीट डे मतलब रेनी डे कितना है, ये सब आप लोग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला में जब अब रिपोर्ट आएगा तो उस पर आप देख लीजिएगा कि इस टाइप का होता है, कितने दिन यहाँ पे वर्षा हुआ, कितने दिन वर्षा नहीं हुआ, इस टाइप का है। और वहाँ पे बरसात कितना है, वर्षा कितना हुआ, कितना सेंटीमीटर, 100 से 200, 150, 200 से अधिक, 100 से कम। तो इस प्रकार से वहाँ का जलवायु निर्धारित होता है। सागर मतलब समुद्र तल से दूरी कितना है, ये सब देखिएगा। समुद्र तल से जो स्थान जितना नज़दीक होता है वहाँ का जलवायु उतना ही सम होता है, मतलब तापमान वहाँ का सम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो तापमान होता है वो फ्लक्चुएशन बहुत अधिक नहीं होता है। जैसे कि आप मुंबई देख लीजिएगा, वहाँ पे क्या होता है कि गर्मी और ठंडा दोनों में तापमान मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मान लीजिए ठंडा के दिनों में 32 डिग्री है तो गर्मी के दिनों में अधिक से अधिक 40 डिग्री होगा। जैसे हम लोग के क्षेत्र जैसा नहीं, जैसे होता है ना पलामू साइड में, इस साइड में क्या होता है कि ठंडा में पहुंच गए 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस और गर्मी में चल गए 40 45 48 डिग्री। तो इस टाइप का ये फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा। स्थल और जल ये इसलिए ये इस पर होता है कि स्थलीय जो पार्ट होता है भूमि का, हम लोग जानते हैं स्थल क्या होता है, जल्दी गर्म होता है जल्दी ठंडा होता है। समुद्र पानी जो है वो लेट से गर्म होता है और लेट से ठंडा होता है। स्थल वाला जो भूभाग होगा वहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत अधिक होगा। इवन दिन और रात का तापमान में भी बहुत अंतर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिएगा राजस्थान वाला जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उस साइड में क्या होता है, जयपुर में कहा जाता है कि भाई दिन में इतना गर्मी रहेगा कि भाई लगेगा अब तो गए। लेकिन रात में वही होता है कि रात में बोलते हैं कि रोज़ कंबल लेके सोना पड़ता है, मतलब एक पतला सा, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा मेन ठंडा वाला टाइप का नहीं, लेकिन फिर भी है कि भाई रात में ओढ़ना पड़ जाता है, कितना भी गर्मी रहे वो रात में आपको ओढ़ना ही पड़ जाएगा। फिर है पर्वत क्या है, पर्वत भी बहुत ज़्यादा जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे हिमालय हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, इधर साइबेरियन वाला जो हवा है उसको रोकता है और
हमें ठंडा से बचा, मतलब वो जो ठंडा जो पाला वाला हवा है उससे बचाता है, और इधर वाला जो मानसून वाला पवन है उसको ये रोक करके वर्षा करवाता है। और इस तरह पर्वतीय ढाल किस ओर है हम लोग, ये भी बहुत डिपेंड करता है। ढाल, अगर ढाल के सम्मुख हैं तो अच्छा वर्षा होगा, ढाल के विमुख हैं तो कम वर्षा होगा। तो ये सब वर्षा के आधार पर भी ये सब सारा कुछ है जो कि जलवायु को निर्धारित करता है। इसमें लगभग सारे कारकों का झारखंड में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहता है। एक और होता है करंट, उसको बोलते हैं ना ओशन करंट, सागरीय धाराएं, जो गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, ये पढ़ते होंगे आप लोग। तो ये सब पे भी निर्भर करता है। ये यहाँ पे लिखना छूट गया, खैर कोई बात नहीं है। तो ये भी एक होता है। तो ये सब सारा है, तो ये सब सारा चीज़ लगभग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस पर, अब हम लोग आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। और सबसे पहले हम लोग अयोध्या प्रसाद के हिसाब से समझते हैं कि उन्होंने कैसे यहाँ पर जलवायु का बंटवारा, मतलब कितने भाग में झारखंड को जलवायु क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा है। सबसे पहले अयोध्या प्रसाद के हिसाब से, अयोध्या प्रसाद ने झारखंड को क्या किया है, 7 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। 7 जलवायु प्रदेश में विभाजित किया है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिएगा, आपको एक फ़ोटो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इस फोटो में मैंने आप लोगों को 7 पार्ट झारखंड में विभाजन जो किया गया जलवायु प्रदेश अयोध्या प्रसाद के हिसाब से, ये 7 पार्ट आपको दिख जाएगा। इसमें देखिएगा महाद्वीपीय प्रकार, उप महाद्वीपीय प्रकार, तीव्र और सुखद प्रकार का। इधर पाट क्षेत्र में आ जाइए तो शीत प्रकार का है। नीचे इधर आ जाइए आप पूर्वी सिंहभूम साइड में, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा सागरीय प्रभावित, और इसके बगल में चाईबासा साइड में आपको दिख जाएगा आर्द्र वर्षा प्रकार का। और एक बच जाता है सबसे ऊपर उधर साहेबगंज और पाकुड़ वाले क्षेत्र में, वहाँ आपको दिखेगा डेल्टा प्रकार का। तो कुल मिलाकर के ये 7 वर्गीकरण है जो कि अयोध्या प्रसाद जी ने किया है। तो अब ये इसके हिसाब से कि ये किन आधारों पर किए हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोग आराम से समझते चलते हैं। सबसे पहला है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। पहला एक ये क्लासिफिकेशन किए हैं। तो महाद्वीपीय प्रकार का आप लोगों को देखा होगा फिगर में, फोटो में जो दिखा है आपको, कि सबसे ऊपर वाला क्षेत्र जो है वो महाद्वीपीय प्रकार का है। महाद्वीपीय मतलब अभी जो बात हो रहा था कि जो स्थलीय भूमि है, महाद्वीपीय प्रकार का जो जलवायु जहाँ पर पाया जाएगा, महाद्वीपीय मतलब समझ में आ रहा है, द्वीप भूमि, तो वो वाला क्षेत्र क्या होगा, जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा, अधिक गर्म होगा, अधिक ठंडा होगा। समझ में आ रहा है। अभी जैसे बात हो रहा था मुंबई वाला जो बात हुआ, चूँकि वो क्या है, समुद्र के बगल में है, सागरीय प्रभावित हो जाएगा तो वो कम ठंडा होता है और गर्म भी कम ही होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, जयपुर वाले साइड में इधर क्या हो रहा था कि बहुत अधिक गर्म हो रहा था और रात में ठंडा भी लगने लग रहा था। ठंडा भी वहाँ पड़ता है तो बहुत ज़बरदस्त ठंडा पड़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा महाद्वीपीय प्रकार में यही हो है कि ठंडा में बहुत ठंडा पड़ जाएगा और गर्मी में खूब गर्मी पड़ेगा। मतलब जो होगा वो अति होगा, नहीं बोलते हैं कि अति कर दिया है। तो उसी प्रकार से ये जो जलवायु प्रदेश है यहाँ पर अति हो जाता है। गर्मी है तो ले गर्मी, ठंडा है तो एकदम नहीं बोलता उसको हड्डी हिला दे, कपा देने वाला, तो वो वाला होगा। तो यहाँ पर है, देख लीजिएगा महाद्वीपीय प्रकार का ऊपर वाला जितना पार्ट है वो सारा, जैसे आप गढ़वा ले लीजिए, गढ़वा, पलामू, इधर आ जाइए चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, इधर देवघर, दुमका, ये सब सारा ऊपर वाला आ जाएगा, सारा गोड्डा वोड्डा तक पूरा आपका महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु में। यहाँ की विशेषता क्या है, गर्मी में क्या होगा, अधिक गर्मी, और ठंडा भी क्या होगा, ठंडा भी पूरा जोरदार होगा, ठंडा भी खूब होगा, गर्मी भी खूब होगा। मतलब वार्षिक तापांतर यहाँ पर बहुत होता है। वार्षिक तापांतर मतलब जैसे पलामू वाला एक एग्जाम्पल है, आप लोग को इसलिए शुरुआत में ये क्वेश्चन बोला गया था, तो कि पलामू जैसे गर्म कैसे माना जाता है। तो पलामू में देखिएगा कि आप गर्मी में टेम्परेचर 45, 46, 47, यहाँ तक 48 तक भी पहुँच जा रहा है। आजकल तो और भी बढ़ रहा है ना, जलवायु परिवर्तन हम लोग तो जान ही रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि गर्मी में मान के चलिए 48 पहुँच जा रहा है, और ठंडा में 1 डिग्री,
कभी कभी 0 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो इस टाइप का तापमान हो रहा है। तो ये जो तापांतर है ये बहुत ज़बरदस्त होता है, ठंडा में पूरा ठंडा, गर्मी में बहुत गर्मी। तो यही है महाद्वीपीय प्रकार की विशेषता। साथ ही एक आप याद रखिएगा, वर्षा का वितरण, वर्षा का कैसे है यहाँ पर वितरण। तो झारखंड में यदि देखिएगा वर्षा तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे क्या होगा, अक्षांश बढ़ता है वर्षा का मात्रा घटते जाता है। आमतौर पर कहीं कहीं आपको इसके उल्टा भी दिख सकता है, लेकिन आमतौर पर यही होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि झारखंड में क्या होगा कि जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, दक्षिण से उत्तर जाएंगे, यहाँ पर वर्षा अधिक है, और जैसे जैसे जाएंगे ये कम होता जाएगा, इधर कम है। इसी प्रकार से पूरब से पश्चिम इधर भी वर्षा क्या है, इधर अधिक होगा इस वाले पार्ट में, और इधर आते आते ये कम हो जाता है। तो ये जो महाद्वीपीय प्रकार का जहाँ पर जलवायु है वहाँ पर क्या होगा, तापांतर भी खूब होता है, गर्मी में बहुत गर्मी, ठंडा में बहुत ठंडा। और उसके बाद जो वर्षा भी है वो इसी क्षेत्र में सबसे कम, मतलब झारखंड के अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ पे वर्षा सबसे कम है इस वाले जलवायु क्षेत्र में। अब हम लोग बात करते हैं आगे, दूसरा प्रकार का जो जलवायु है ये है उपमहाद्वीपीय। इस प्रकार का जो जलवायु है, तो ये भी वही है महाद्वीपीय, यहाँ से उपमहाद्वीपीय मतलब वैसा ही है, लेकिन उससे जो तीव्रता है उसमें वो इससे थोड़ा कम है इस वाले में। मतलब गर्मी में गर्म होगा लेकिन उतना नहीं जितना कि ऊपर वाला पार्ट गर्म हो रहा था, इससे थोड़ा कम होगा। जैसे यहाँ पे 48 जा रहा था तो यहाँ पर आएगा मान लीजिए 46-47 तक ही आएगा, इससे थोड़ा कम। गर्मी में या ठंडा में जो यहाँ 0 पहुँच जा रहा था, 1-2 पहुँच जा रहा था, यहाँ मान लीजिए 3-4-5 इतना तक। तो मतलब उससे थोड़ा सा इसमें तीव्रता कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं ये वाला पार्ट जो है इससे थोड़ा सा ऊँचा है, ये सबसे नीचे वाला पार्ट है, सबसे जो आउटर है हम लोग जान रहे हैं आउटर प्लेटो, बाह्य पठार हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। तो बाह्य पठार जो है उसकी ऊंचाई सबसे कम है, नीचे में भी ऊपर में भी, दोनों साइड में हम लोग देखें हैं। तो इससे थोड़ी सी ऊंचाई इधर बढ़ जाती है, जिसके कारण कि ये है। और ये दोनों जो क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्र ये याद रखिएगा, ये लू का बहुत ही बोल सकते हैं ना, झारखंड में लू का बहुत ही, यही क्षेत्र में लू पाया जाता है, लू यहीं पे बहता है झारखंड में, लेकिन बिहार और यूपी के समतुल्य में नहीं है, ये याद रखिएगा। उससे थोड़ा सा यहाँ पर इसकी तीव्रता बोल सकते हैं वो कम है लू की, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही बिहार चूँकि बिहार यूपी क्या है पूरा प्लेन, क्योंकि वो तो गंगा का मैदान है, तो जैसे ही इधर घुसता है तो जैसे अंदर घुसते जाता है, ये हमारा पठारी क्षेत्र है, ऊपर हम लोग चढ़ते जाते हैं। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वो उसका तीव्रता कम होते जाता है और लू यहाँ तक ही मिलता है। इसके बाद अब आएंगे हम लोग सुखद एवं तीव्रता प्रकार में, तो वहाँ पे देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या, वहाँ तो लू मिलेगा ही नहीं, बस इसी क्षेत्र में लू मिलता है झारखंड में, ये याद रखिएगा। महाद्वीपीय प्रकार और उप महाद्वीपीय प्रकार, एक जगह थोड़ा सा और मिलता है, वो हम लोग देखेंगे आगे। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब ये दोनों प्रकार को आप लोग समझ लिए, वही है गर्मी में बहुत गर्मी, ठंडा में बहुत ठंडा, और बरसात है वो कम, क्योंकि ऊंचाई है इस क्षेत्र में कम। अब हम लोग बात करते हैं आगे। तीसरा जो प्रकार है हमारा, तीसरा वो है तीव्र, जो बांटा गया है तीव्र और सुखद बोलते हैं इसको, सुखद प्रकार की जलवायु। झारखंड में सबसे जो सुखद प्रकार का जलवायु है वो है रांची और हजारीबाग पठार का। मतलब इस क्षेत्र में जो रहे हैं, जो आप लोग रांची में रहते होंगे या हजारीबाग में रहे हैं, तो यहाँ का आप देख लीजिएगा जलवायु बड़ा मज़ेदार है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत चिलचिलाता हुआ धूप लगेगा कि अरे भाई इतना गर्मी है कि रह नहीं पा रहे हैं, उस टाइप का नहीं होगा। यदि कोई पलामू का व्यक्ति, इधर कोई कोडरमा का व्यक्ति, कोई गिरिडीह ऊपरी पाट का इधर का व्यक्ति अगर रांची में रहता है, तो अभी तो खैर थोड़ा गर्म रांची में भी लगने लगा, लेकिन अभी से कुछ साल पहले, 12-15 साल पहले लगभग, बड़ा ही मज़ेदार अप्रैल माह में, जबकि पूरा गर्मी लगना स्टार्ट हो जाता है, उस समय में क्या होता था वहाँ रोज़ 2 बजा पानी पड़ना स्टार्ट, 2-3 बजा पानी पड़ना स्टार्ट। पानी कितना देर, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट इतना ही पानी पड़ा, बारिश बंद, और उसका लो मौसम ठंडा, इतना मज़ेदार कि कहना नहीं है। तो इसीलिए ये वाला जो जलवायु है
इस हजारीबाग और रांची पठार, रांची और हजारीबाग का जो पठार है जिसकी की ऊंचाई ऊपर से उपमहाद्वीपीय और उपमहाद्वीपीय जलवायु जहाँ पाया जा रहा है उससे ऊंचाई इसकी अधिक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसकी ऊंचाई 600 मीटर है एवरेज, मतलब इससे अधिक भी है, कहीं कहीं इससे भी अधिक है, एवरेज तौर पर 600 है, मतलब 600 के भी आगे। तो यहाँ पर क्या है कि भाई ऊंचाई बढ़ता है तो हम लोग जानते हैं ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है। तो ये वाला जो एरिया है रांची हजारीबाग पठार, रांची हजारीबाग पठार, इस क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु है। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा तो होता है, ठंडा होगा, लगभग उसी के समतुल्य होगा। मतलब इसको जो बोलते हैं ना फ्लक्चुएशन, तापमान में जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तापमान यहाँ पर अभी जैसे कि बढ़ रहा है, अभी तो खैर रांची में भी 40-41 इतना पार कर जा रहा है, क्या बढ़ते ही जा रहा है, अभी तो और भी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग से प्रॉब्लम है, सारा मौसम सारा जलवायु उटपटांग कर दे रहा है। तो यहाँ पर था कि औसत यहाँ पर धीरे धीरे यह बहुत कम था, धीरे धीरे चूँकि अब बढ़ रहा है, जलवायु बढ़ रहा है तो भाई वो भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर औसतन रूप से गर्मी नहीं लगता है। अभी भी यहाँ पर एवरेज जो है वार्षिक तापमान जो था वो 22 डिग्री ही है। और गर्मी में भी देखिएगा जनरली यही है, अभी भी 38-39-40 ही दिया हुआ है डेटा, लेकिन चूँकि रियल में हम लोग देख रहे हैं, चूँकि रह रहे हैं हम लोग देख ही रहे हैं, तो उससे पार भी कर जाता है। ठंडा में है, ठंडा में भी है कि यहाँ पर आमतौर पर यहाँ मौसम अनुकूल रहता है, शीत रहता है, ठीक है। ठंडा तो खैर ठीक ठाक ही पड़ता है, लेकिन वैसा बर्फ़ जमाने वाला नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कभी कभी तापमान आप लोग जैसे कि काके वाके में आप लोग न्यूज़ वगैरह में पढ़ते रहते होंगे कि पानी जम गया, 0 डिग्री हो गया, हिमांक हो गया, हिमांक से नीचे चला गया, ये सब आप लोग देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे। तो कुल मिलाकर के ये क्या चीज़ तीव्र एवं सुखद प्रकार का, यहाँ पर वर्षा भी ठीक ठाक हो जाता है। जैसे उस वाले क्षेत्र में हो रहा था कि वर्षा कम हो रहा था, लगभग 100-120 के लगभग में हो रहा था ऊपर वाले क्षेत्र में, मतलब सबसे ऊपर महाद्वीपीय में, उप महाद्वीपीय में उससे थोड़ा अधिक, इस वाले क्षेत्र में लगभग 140 से 150 की डिग्री औसतन वर्षा होता है। और यहाँ पर जो हजारीबाग ज़िला है, ये याद रखिएगा, औसतन वार्षिक तौर पर जो सबसे ठंडा ज़िला है वो यही है, हजारीबाग माना जाता है कि यहाँ का हमेशा औसतन वार्षिक तापमान सबसे कम है। वो जो पलामू जो सबसे अधिक गर्म वाला बात होता है वो फ्लक्चुएशन के आधार पर कि सबसे अधिक ताप वृद्धि किस ज़िले में होती है, ताप वृद्धि, तो ये पलामू वही डाल्टनगंज वाला वृद्धि में है, याद रखिएगा। सबसे गर्म अगर जगह पूछा जाएगा कि सबसे गर्म जगह क्या है तो वो आता है जमशेदपुर, लेकिन ताप वृद्धि के संदर्भ में पूछा कि सबसे अधिक ताप वृद्धि किस स्थान पर है तो वो है डाल्टनगंज। अभी बात हुआ था कि वहाँ पर ठंडा में तापमान 0 पहुँच जाता है, 1 पहुँच जाता है, और गर्मी में 48। तो ये फ्लक्चुएशन, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, तीव्र एवं सुखद प्रकार का हो गया, चूँकि हाइट अधिक है इसलिए मौसम यहाँ पर मतलब तुलनात्मक रूप से कम गर्म रहता है, वर्षा भी ठीक ठाक हो जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं अगली ओर, अगला है शीत प्रकार का। शीत मतलब वो आप देखेंगे पाट क्षेत्र वाला में, शीत मतलब ठंडा। पाट क्षेत्र चूँकि झारखंड का क्या है सबसे ऊंची भूभाग है, जो कि एवरेज हाइट है इसका 900 मीटर। यहाँ पर तापमान वही रांची जैसा ही है, रांची हजारीबाग पठार जैसा ही है, लेकिन उससे भी और यहाँ पर ठंडा जो है वो बढ़ जाता है, ये और भी कम गर्म होता है। गर्मी में भी यहाँ पर मौसम लगभग ठंड ही बना रहता है इस टाइप में। ठंड मतलब ऐसे से हिलते नहीं रहिएगा, ठंड का मतलब कि आपको एसी लगवाने का ज़रूरत ना पड़े, एक सिंपल छोटा सा पंखा से भी काम चल जाए, इस टाइप का मौसम रहता है यहाँ पाट क्षेत्र में। और बरसात सबसे अधिक, चूँकि हाइट सबसे अधिक है, वन का जो घनत्व है वो भी काफ़ी बेहतर है इस क्षेत्र में, इसकी वजह से यहाँ पर वर्षा भी सबसे अधिक यही क्षेत्र प्राप्त करता है। यदि सबसे अधिक वर्षा कौन प्राप्त करता है तो याद रखिएगा नेतरहाट। सबसे अधिक सबसे ठंडा स्थान कौन सा है तो इसमें भी मारिएगा नेतरहाट। सबसे अधिक वर्षा भी यही है, सबसे अधिक ठंडा भी बोलो, शीतलतम स्थान कौन सा है तो यही है नेतरहाट। इससे पहले जो हम लोग पढ़े रांची हजारीबाग पठार, इसमें आपका एक प्रश्न आता है ये भी कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, वो याद रखिएगा रांची। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी यहाँ पर
हमारी राजधानी, वही है शिमला, याद रख लीजिएगा, क्योंकि रांची हमारा शिमला से कम नहीं है, बहुत ही मज़ेदार मौसम है। तो खैर इस पर हम लोग बात किए हैं। शीत प्रकार वाला में क्या है कि यहाँ पर वर्षा जो है, वर्षा यहाँ पर अच्छा खासा होता है, 180 से लेकर के लगभग 200 एवरेज जो है वर्षा वो इतना रहता है, 180 से 200 सेंटीमीटर सेमी इतना रहता है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कितना ऊपर में 100 से 120 के लमसम में, उसके बाद हम लोग 140 तक देखें, फिर ये पार्ट वाला रांची और हजारीबाग पठार है यहाँ पे लगभग 150 आ गया है, इधर 180 से 200 के बीच चला गया है। झारखंड का जो एवरेज रेनफॉल होता है वो 140 ही है, याद रखिएगा, 140 सेंटीमीटर, ये हमारा झारखंड का एवरेज रेनफॉल है। अलग अलग प्रदेशों में, ये अलग अलग जलवायु प्रदेश में जो विभाजित किया गया है उसमें अलग अलग है। तो चलिए हम लोग ये भी देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं आगे। इसके बाद है हमारा अगला जो है हमारा सागरीय प्रकार की जलवायु। लेकिन ये वीडियो आपको मिलेगा अब अगले क्लास में, क्योंकि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि आप लोग को भाई 20 मिनट 25 मिनट का ही वीडियो दिया जाए, क्योंकि आप लोगों को उतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है कि भाई एक घंटा बैठ के देखा जाए, इसलिए आप लोगों को शॉर्ट वीडियो दिया जा रहा है। फिर मिलते हैं हम लोग यहीं से, और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद, और आप लोग अपना प्रैक्टिस जारी रखें। धन्यवाद।